ये व्लॉग की शुरुआत इस तरह हुई कि ये सामने मैं सोया हुआ हूँ और दूसरे रूम में रिज़वान अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है। बहरहाल मैं जैसे ही उठा तो जुमे की नमाज़ का टाइम था, कामरान जैसे ही वॉशरूम से उठा तो मेरा नंबर था नहाने का और तैयार होने का जुमे की नमाज़ के लिए। तो बहरहाल मैंने अलमारी खोली, अपना ड्रेस उठाया और ड्रेस उठाने के बाद भाई सीधा मैं वॉशरूम चला गया। मैंने कहा भाई इसके बाद कोई और एंटर ना हो जाए, पहले मैं ही एंटर हो जाता हूँ। बहरहाल फिर जो है ना मैं रेडी होने के लिए बस मैंने लाइट्स वाइट्स ऑफ़ कर दी। मैंने कहा वैसी फजूल लगी हुई हैं, मोबाइल अपना चार्ज पे लगा दिया और तैयार होने के बाद मैं इतना लेट हो गया कि पहले चप्पलें नहीं मिल रही थी, चप्पलें मुश्किल से मिली है। फिर तो जुम्मे की नमाज़ के लिए टाइम देखा तो 3 मिनट ऊपर भी हो चुके थे। बहरहाल फिर यहाँ पे देख रहे हैं मैं भाग भाग के जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ के लिए, कुछ मुश्किल से पहुँच गया था। तो फिर मैं जुमे की नमाज़ से वापस आ गया था, लेकिन बाहर इतनी सख़्त गर्मी थी, थोड़ा-सा बंदा बाहर जाए एकदम प्यास लग जाती है क्योंकि इतनी डिहाइड्रेशन इतनी जल्दी हो जाती है। बहरहाल एक गिलास सही ठंडा पानी उठाया जल्दी-जल्दी में कूलर से और फिर साइड पे आके पूरा गिलास का पानी पी गया। इतना बड़ा गिलास है, इसमें 2 गिलास पानी तो आता ही आता है, लेकिन बहरहाल गिलास का पानी पिया था। और फिर ये थोड़ी देर बाद जो है ना कामरान ताला ने अपनी कमीज़ें उतार दी और मैंने भी जो है ना अपनी ड्रेस चेंज करके अपनी मोबाइल की तार जो है ना चार्जिंग तार उठा ली और सीधा भाई अपने साइड रूम चला गया। तो जी सब देखने वालों को असदुल्ला केपी का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। तो आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मैंने आज का अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और ये है मेरा व्लॉग नंबर 271। तो अभी जो है ना जुमे की नमाज से वापस आ चुके हैं। ड्रेस फिर से वही पुराना पहन लिया है क्योंकि गर्मी की वजह से नया ड्रेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये एक ड्रेस हमेशा आप मुझे इसी में देखते होंगे। लेकिन बहरहाल अब चूँकि 1:30 बज रहे हैं, खाना वगैरह खाया हुआ है, नमाज़ भी पढ़ ली है, तो अभी जो है ना 2:40 तक अपना पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है ना 3 बजे जाएंगे ट्यूशन के लिए। तो बहरहाल उससे पहले मैंने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी नए देखने वाले हैं काइंडली मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग को एंड तक देखें, यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही 3 बजने के लिए 5 मिनट रह गए तो मैं तैयार हुआ जल्दी से और फिर मैं चला गया भाई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ट्यूशन से वापस आया, भूख लगी थी तो थोड़ा सा खाना भी खा लिया। तो जी मैं जब ट्यूशन से वापस आया, खाना खाया, उसके बाद जो है ना मतलब 7 बजे के बाद पता नहीं मैंने अब तक व्लॉग क्यों नहीं बनाया, मुझे खुद समझ नहीं आई। एक तो तबीयत भी शायद ठीक नहीं थी, लेकिन अब जो है ना सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरी घड़ी नहीं है वरना दिखा भी देता, लेकिन बहरहाल अभी जो है ना सुबह के 9 बज रहे हैं, मतलब कि 14 घंटे बाद जो है ना मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू कर दिया है। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि अब मैं एंड कर सकूँ, लेकिन एंड करने से पहले मैंने कहा भाई देखो आज का वर्ड ऑफ द डे शेयर कर लेते हैं और इसके अलावा जो है ना आज की 2 ट्रेंडिंग न्यूज़ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग को एंड करते हैं। तो बहरहाल आज का जो हमारे पास वर्ड ऑफ द डे है वो है फेलिसिटी। तो इसका मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस। और अगर इसको हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहेंगे तो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि आई माई सेल्फ हैव द फेलिसिटी टू लिव हेयर इन केडीए। यार आप कहेंगे सही रट्टा करके आया है, लेकिन हाँ मैं सही रट्टा करके ही आया हूँ। और अब जो है ना ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो आज की पहली ट्रेंडिंग न्यूज़ ये है कि एक टाइटन सब जो कि टाइटैनिक के wreckage को दरियाफ्त करने या फिर उसको देखने के लिए जो है ना एक एडवेंचर के तौर पर गए थे नीचे समंदर के तह तक। कुछ पैसेंजर मतलब टोटल 5 थे, 3 जो है ना फॉरेनर थे, 2 पाकिस्तानी, सुलेमान और उसका बेटा दाऊद। तो कुछ लोगों का कहना था कि अब भी कुछ लोग ज़िंदा है उसमें, मतलब 1-2 ज़िंदा है। लेकिन बहरहाल अब ये कंफर्म हो चुका है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो एक्सप्लोड हो गई और कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होगा। तो ये अब कंफर्म हो चुका है। तो बहरहाल यार मैं दूसरी तरफ सोच रहा था कि कुछ दिन पहले ही जो है ना इतने बड़े लेवल पे एक हादसा हुआ कि 750 पैसेंजर्स डूब के मर गए। तो उनके लिए इतनी जो है ना मैं न्यूज़ भी देख रहा था कि यार उनके लिए मतलब पाकिस्तान में इधर-उधर इतनी वो जान लगाई जाए, इतनी शिप्स आई जाए। हाँ ठीक है उनके लिए की थी, लेकिन इस लेवल तक नहीं की थी जितने इन 5 पैसेंजर्स के लिए की गई है। इतनी एफ़र्ट्स करना, इतनी रिपोर्ट्स आना, यूएस का इतना एक्टिव होना। तो ठीक है भाई वो इल्लीगल था, लेकिन ये इल्लीगल था और वो था, लेकिन इंसानी जान भी तो एक चीज़ होती है ना। वो इंसानी जान तो कीमती है, बेशक लीगल हो या इल्लीगल हो। लेकिन बहरहाल यार जो भी था मैंने शेयर कर दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद सेकंड ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो सेकंड ट्रेंडिंग न्यूज़ ये है कि रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो यूएस गए थे बाइडेन से मुलाकात के लिए। इस विजिट पर जो है ना ओबामा जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, उन्होंने कमेंट किया है कि इस मौके पर जो है ना इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी है हिंदूज़ के मेजॉरिटी के बीच, उनका जिक्र करना वर्ती होगा क्योंकि बिल्कुल ये फैक्ट है कि इंडिया में एक इलाका भी, तो मैं खैर इलाके का नाम भी भूल गया हूँ, और वो जो 2 ग्रोह हैं, एक मुस्लिम ग्रोह और एक जो है ना
टाइटस और थियूस, इस तरह कोई नाम थे, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो मैंने पढ़ा था कि यार उनके बीच में कोई जो है ना जॉब्स पे और जो उनका कोटा होता है उस बात को लेकर ना दो ग्रुप्स के बीच में जो है ना कम्युनल राइवलरी जिसे कह सकते हैं, कम्युनल फाइट जिसे कह सकते हैं, तो वो हुई और जिसकी वजह से काफ़ी जानें भी गई। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे असल में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं और ऑल ओवर द इंडिया इंडीड जो है ना वहाँ पे माइनॉरिटी में है, तो उनको जो है ना काफ़ी उन पर जुल्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। और इवन कि हम पाकिस्तान में रहते हुए देखो, हम जो है ना होली भी सेलिब्रेट करते हैं, हम जो है ना उनके साथ हमारी सिंपैथीज़ भी होती हैं। इस लेवल तक कभी भी जो है ना हम दूसरे रिलीजन्स के साथ इस तरह पाकिस्तान में नहीं हुआ जितना इंडिया में हो रहा है दूसरे रिलीजन्स ख़ास करके फिर मुसलमानों के साथ। बहरहाल ये इंतहाई जो है ना कॉन्डेमेबल है और उन्होंने अच्छी बात की, भाई मेंशन करना चाहिए था। बहरहाल यार ये थी आज की हमारे पास ट्रेंडिंग न्यूज़, तो इसी के साथ आज की व्लॉग में एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, नए देखने वाले सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।